और अब बारी सिनेमा गुरु की। आज हम बताएंगे खूबसूरत साधना जी के बारे में 10 ऐसी बातें जो आप नहीं जानते। दोस्तों, बचपन से ही इनके दिल में एक्ट्रेस बनने का ख्वाब था और जैसे ये बड़ी हुई ये ख्वाब पूरा हो गया। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी एक्ट्रेस साधना जी के बारे में। जन्म 2 सितंबर 1941 और इनका नाम साधना इनके पिताजी ने अपनी फेवरेट अभिनेत्री और डांसर साधना बोस जी के नाम पे रखा। दोस्तों, 1947 के बंटवारे के बाद साधना सिदासिनी यानी साधना जी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई और चूंकि उनके मन में एक्ट्रेस बनने की इच्छा थी और इस बात को उनके पिताजी अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने उनको लेके ऑफिस घूमना, विजिट करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली अपने पिताजी की वजह से उनको पहली फिल्म मिली 1955 में श्री 420। इसमें वो बतौर कोरस काम कर रही थी और गाना था मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। वो जो पीछे डांस करती हैं लड़कियां, उसमें से एक साधना जी। दोस्तों, साधना जी रणधीर कपूर जी की पत्नी बबीता जी की चचेरी बहन है। एक बार उनके साथ ऐसा किस्सा हुआ जब वो ट्रेन से आ रही थी और उसी ट्रेन में भारत कुमार यानी मनोज कुमार थे। एक स्टेशन पे ट्रेन जब थोड़ी खाली हो गई तो दोनों एक दूसरे को देखे। साधना जी की आंखें चूंकि बंद थी और हवा से उनके बाल उड़ रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रही थी और इस खूबसूरती को देख के मनोज कुमार जी ने कहा था कि अगर ये लड़की इस फील्ड में यानी एक्टिंग करियर बनाना चाहती है तो ये बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम बनेगी। दोस्तों, साधना जी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान थिएटर में भी काफी रुचि रखती थी। वो पढ़ाई के साथ साथ रंगमंच में भी बहुत सक्रिय रूप से जुड़ी थी। एक बार वो नाटक कर रही थी और उनका प्ले देख के एक डायरेक्टर बहुत खुश हुआ और उनको अपनी फिल्म में काम देने का वादा किया। उस डायरेक्टर ने 1998 में फिल्म अबाना में काम दिया, जो एक सिंधी फिल्म थी और इस फिल्म के लिए बतौर साइनिंग उन्हें सिर्फ ₹1 मिला था। दोस्तों, एक प्रोड्यूसर ने पब्लिसिटी के लिए साधना जी की तस्वीर एक मैगजीन में छपवाई थी और ये तस्वीर देख के शहद्दर मुखर्जी ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट किया। वो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे फिल्म लव इन शिमला में और हीरो थे जॉय मुखर्जी। साधना जी जॉय जी के साथ फिल्म लव इन शिमला में नजर आई। दोस्तों, साधना जी की फिल्में हिट हो रही थीं और फिल्म वक्त में उन्होंने उस जमाने की लड़कियों को एक नया फैशन दिया। वो था तंग कुर्ती और चूड़ीदार सलवार। इस फिल्म में उनका लुक बहुत पसंद किया गया, लड़कियां उन्हें फॉलो करने लगी और उस जमाने की लड़कियों की तस्वीरें आप देखेंगे तो वो उसी परिधान में नजर आएंगी। इसके बाद उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम हो गई तो वो फिल्मों से दूर हो गई और लोगों को लगने लगा कि साधना जी दोबारा पहले पर्दे पे नजर नहीं आएंगी, लेकिन इस बात को गलत साबित किया। दोबारा वो आई काम पे और उन्होंने इंतकाम, एक फूल दो माली, गीता मेरा नाम जैसी सुपरहिट फिल्में दी। दोस्तों, साधना जी जिस वक्त फिल्मों में काम कर रही थी, ये वो समय था जब हीरो का स्टाइल हिट होता था, चाहे चाल हो, चश्मे का तरीका हो, परिधान हो या हेयर स्टाइल। लेकिन साधना जी अपने दौर की इकलौती अभिनेत्री थी जिनका हेयर स्टाइल बहुत हिट हुआ और उसे नाम दिया गया साधना कट। इस फिल्म के बारे में एक मशहूर किस्सा है। जब फिल्म लव इन शिमला की शूटिंग चल रही थी तो उस दौरान डायरेक्टर आर.के. नैयर साहब ने सोचा कि साधना को कुछ अलग लुक देते हैं और उन्होंने जो लुक दिया साधना कट का, वो लुक प्रभावित था हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एड्री हेबर्न से, जो बाद में साधना कट के नाम से मशहूर हुआ और ये इतना हिट हुआ कि उस जमाने की हर लड़की साधना कट में ही नजर आती थी। हालांकि इसके पीछे एक और घटना है। लोगों को लगता था, खास करके डायरेक्टर साहब को, कि साधना जी का फोरहेड यानी माथा बहुत चौड़ा है और अगर उसे ढका जाए तो वो और खूबसूरत लगेगी और इसी कारण साधना कट का जन्म हुआ। दोस्तों, साधना जी के घर वाले चाहते थे कि उनकी शादी राजेंद्र कुमार से हो यानी आर.के. से, लेकिन साधना जी को कोई और आर.के. पसंद थे, अपनी पहली फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर आर.के. नैयर साहब। हालांकि घर वालों को यह बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने आर.के. नैयर साहब के घर कोर्ट नोटिस भी भिजवाया कि हमारी बिटिया से दूर रहिए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। साधना जी अपने राखी भाई राज कपूर साहब की मदद से आर.के. नैयर के साथ विवाह के बंधन में बंध गई। ये जोड़ी बहुत अच्छी रही, इनकी शादी बहुत अच्छी चली जब तक आर.के. नैयर साहब जीवित थे। हालांकि इन दोनों की कोई संतान नहीं। दोस्तों, बीमारी के बाद जब साधना जी पे किसी टीवी चैनल वालों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और साधना जी को दिखाया कि साधना जी, ये डॉक्यूमेंट्री हम लोगों को दिखाने वाले हैं कि आजकल आप क्या कर रही हैं, तो साधना जी ने कहा कि आप ज़रूर दिखाइए पर मेरी तस्वीरें मत दिखाइए, क्योंकि थायराइड के कारण मेरा चेहरा खराब हो गया है, मैं खूबसूरत नहीं दिखती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बदसूरत चेहरा लोगों की नज़र के सामने जाए। मेरा मन यही है
कि लोगों की नजर में मैं हमेशा वही खूबसूरत साधना रहूं। 1964 यानी 1964 में एक फिल्म आई थी, वो कौन थी। इस फिल्म में साधना जी डबल रोल में नजर आई और उनके काम से खुश होकर उस साल उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। और इसके बाद डायरेक्टर राज खोसला साहब ने उन्हें लेके 2 और सस्पेंस फिल्मों का निर्माण किया, अनीता और मेरा साया। और इसी कारण उन्हें मिस्ट्री गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह तो था छोटा सा ज्ञान। इसके बाद क्या होगा, हम इस बात से पर्दा उठाते हैं, इस सस्पेंस को खत्म करते हैं और आपको 5 रापचिक गाने सुनाते हैं। तो सुनिए गाना नंबर 5, 4, 3, 2 और 1। भैया ना कोई मजबूरी है ना कोई बहाना है, अगले एपिसोड में आना है इसलिए फिलहाल जाना है, पर इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में और धमाका होगा और भूचाल मचाएंगे, मस्त मस्त गाने सुनाएंगे, आपके भेजे हुए चटपटे चुटकुले से आपको खूब हंसाएंगे। लेकिन तब शर्त, कंडीशन अप्लाई, जब आप अपने चुटकुले हमें मेल करेंगे। अपने चुटकुले, अपने आइडियाज हमें मेल करते रहिए bigmagicmarketing@reliancebroadcast.com पे। और आप हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक कर सकते हैं, टाइप कीजिए बिग टॉप 20, एक खूबसूरत सा चेहरा आएगा, उस पेज को लाइक कीजिए और आप अपने चुटकुले उस पेज पे भी पोस्ट कर सकते हैं। तब तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए रे, और देखते रहिए एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी बिग टॉप 20 ओनली ऑन बिग मैजिक।